भगवान श्री राम के जीवन का हर क्षण धर्म, मर्यादा और आदर्शों का प्रतीक है। उन्होंने पृथ्वी पर विष्णु के सातवें अवतार के रूप में जन्म लिया और अपनी लीला समाप्त करने के पश्चात लोकांतरण किया। उनकी मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, बल्कि यह एक दिव्य यात्रा थी जिसमें उन्होंने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर पुनः वैकुंठ धाम की ओर पहुंच गए। लंका विजय और माता सीता की अग्नि परीक्षा के बाद श्री राम ने अयोध्या लौटकर राज्याभिषेक किया। उनके शासन को राम राज कहा गया है, जहाँ कोई दुखी नहीं रहता था, अन्याय का नामो निशान नहीं था और हर ओर सुख शांति का वातावरण था। सभी प्रजाजन, ऋषि मुनियों और देवताओं तक उनके राज की प्रशंसा करते थे। श्री राम न्यायप्रिय राजा थे। वह सदा सत्य, धर्म और मर्यादा के पालन के तत्पर रहते थे। उन्होंने अपने भाइयों, माता पिता, गुरुजनों और प्रजा के प्रति अटूट प्रेम और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। परंतु समय का चक्र निरंतर घूमता है और धरती पर अवतार लेने वाले भगवान को भी एक दिन अपने धाम लौटना ही होता है। एक दिन श्री राम अपने राजमहल में विचार मग्न बैठे थे। तभी यमराज के दूत, जिन्हें काल पुरुष कहा जाता है, उनके समक्ष प्रकट हुए। वे अद्भुत आभा से युक्त थे और उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने श्री राम से कहा, हे प्रभु, अब आपको पृथ्वी पर रहने का समय समाप्त हो चुका है। आपको अपने धाम लौटने की अनुमति दे दी गई है। श्री राम यह सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने जान लिया कि अब उनकी लीलाओं का समय पूरा हो चुका है, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि यह वार्तालाप कोई तीसरा व्यक्ति ना सुने, अन्यथा उसे मृत्यु का वरण करना होगा। उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे द्वार पर पहरा दे और किसी को भी भीतर न आने दे। जब श्री राम और काल पुरुष वार्ता कर रहे थे, तभी ऋषि दुर्वासा राजमहल पहुंचे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वे तुरंत श्री राम से मिलना चाहते हैं। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने लक्ष्मण को धमकी दी कि यदि उन्होंने भीतर नहीं जाने दिया तो अयोध्या को भस्म कर देंगे। लक्ष्मण धर्म संकट में पड़ गए। वे जानते थे कि यदि वे श्री राम की आज्ञा का पालन करेंगे तो ऋषि की श्राप से अयोध्या का नाश हो सकता है। दूसरी ओर यदि वे भीतर जाते हैं तो श्री राम के वचन के अनुसार उन्हें मृत्यु को प्राप्त होना होगा। आखिरकार लक्ष्मण ने अपने प्राणों का बलिदान देना स्वीकार कर लिया और वे श्री राम के कक्ष में प्रवेश कर गए। श्री राम ने उन्हें अंदर आते देखा तो वे व्याकुल हो उठी। उन्होंने भारी मन से अपना वचन याद किया। अपने वचन को निभाने के लिए उन्होंने लक्ष्मण को वन में जाकर ध्यानमग्न होकर शरीर त्यागने की आज्ञा दी। लक्ष्मण ने आज्ञा का पालन किया और सरयू नदी के तट पर जाकर समाधि ले ली। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने शेषनाग के रूप में अपने धाम लौट गए। लक्ष्मण के वियोग से श्री राम अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने अयोध्या के सभी मंत्रियों और भाइयों को बुलाकर घोषणा की, अब इस धरती पर मेरे रहने का कोई उद्देश्य शेष नहीं रहा। मैंने अपना धर्म निभाया, अब मुझे अपने धाम लौटना होगा। यह सुनकर अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई। प्रजा व्याकुल हो उठी। सभी ने श्री राम से विनती की कि वे उन्हें छोड़कर ना जाएं, परंतु श्री राम ने उन्हें समझाया कि हर अवतार की एक अवधि होती है और अब उनकी लीला समाप्त हो चुकी है। हनुमान जी, जो श्री राम के अन्य भक्त थे, उन्होंने अपने लोकांतरण को रोकने का प्रयास किया। जब श्री राम सरयू नदी की ओर बढ़ने लगे तो हनुमान जी ने उनसे प्रार्थना की, प्रभु, यदि आप चले जाएंगे तो मैं किसको चरणों में सेवा करूंगा? मुझे भी अपने साथ ले चलिए। श्री राम ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हनुमान, तुम्हें अजर अमर रहने का वरदान प्राप्त है। तुम इस धरती पर रहकर राम कथा का प्रचार करते रहो और जब तक भक्त तुम्हारा नाम लेंगे तुम सदा उनकी रक्षा करते रहोगे। हनुमान जी यह सुनकर स्तब्ध रह गए, परंतु उन्होंने अपने प्रभु की आज्ञा को स्वीकार किया। श्री राम ने अपने शरीर का त्याग करने के लिए सरयू नदी का रुख किया। उनके साथ उनकी प्रजा, परिवार जन, ऋषि मुनि और सेना भी चल पड़ी। जब वे सरयू नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने सभी को अंतिम प्रणाम किया और अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही श्री राम ने सरयू नदी में प्रवेश किया, चारों दिशाओं में प्रकाश फैल गया। आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने उनके स्वागत में भजन गाना प्रारंभ कर दिया। श्री राम का शरीर धीरे धीरे जल में विलीन हो गया और उसी क्षण वे अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के रूप में वे गरुड़ पर सवार होकर अपने धाम वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान श्री राम का यह लोकांतरण हमें यह सिखाता है कि जीवन और मृत्यु एक चक्र का हिस्सा है।
उन्होंने अपने जीवन काल में हमेशा धर्म और सत्य का पालन किया और अंत में अपने दिव्य स्वरूप में लौट गई। उनकी कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि चाहे कोई भी परिस्थितियां हो, हमें अपने कर्तव्यों और मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री राम की लीला इस संसार में समाप्त हुई, लेकिन उनकी कथा, आदर्श और राम राज का संदेश आज भी अनंत काल तक अमर रहेगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।